अपना परिचय दें। मैं अदनान अध्यापक हूँ। बेसिक शिक्षा चाहते नहीं हैं। क्या है मामला जो आप लोग इस वक्त जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हैं? जो यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आया हुआ है यह बहुत ही निराशाजनक और अध्यापक बंधुओं के अहित में है। अहितकारी इसलिए क्योंकि यह जो पद्धति लागू की गई है यह टेट की बाध्यता 2011 के बाद जितने भी नियुक्त हैं उनके लिए अर्य है। उसके पूर्व जितने भी अध्यापक नियुक्त हैं उनके लिए टेट की बाध्यता नहीं है। ऐसा कि एनसीटी में भी इस बात का जिक्र हुआ है कि 2011 से पहले जो भी अध्यापक हैं उनके लिए टेट की अनिवार्यता नहीं है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक गलत फैसला शिक्षकों के हित के खिलाफ दिया हुआ है और यहाँ तक कि यदि टेट क्वालिफाई नहीं होते हैं 2 वर्ष में तो आपको शिक्षक से निकाल दिया जाएगा। यह बहुत ही निंदनीय है। इसके साथ ही आप एक सोचनीय बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कैसा फैसला दिया जब कोई ऐसे भी बंधु हमारे हैं जो कि इंटर पास हैं और मृतक आश्रित के रूप में नौकरी लगी है, उन्होंने स्नातक नहीं किया। और आप सबको मालूम है, पूरे भारत को मालूम है कि टेट वही व्यक्ति दे सकता है जो कि स्नातक है। वो इंटर पास आकर के नियुक्त हो गए। अब आप बताइए 2 साल के अंतर्गत वो कैसे ग्रेजुएशन करेंगे और कैसे टेट को क्वालिफाई करेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि बीपीएड और डीएलएड जो भी व्यायाम शिक्षक हैं उनके लिए टेट में अर्य नहीं है, वो कैसे होंगे। यानी कि तमाम तरह की तकनीकी गड़बड़ियाँ इसमें हैं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वह इस खराब नीति, कठोर नीति और शिक्षकों के अहित करने वाली इस पद्धति टेट को अनिवार्यता को समाप्त करें और जो भी आपको करना है उस एनसीटी के अनुसार करें। अगर शिक्षकगण की बात नहीं मानी जाएगी तो आगे क्या रणनीति तय? शिक्षक संघ एक नियमित गतिमान संगठन है। वह अपने विचार से अपने जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार कार्य विद्यता और आंदोलन के जो नियम है उस नियम के अनुसार कार्य करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और पुरजोर आवाज़ में अभी तो बलिया के इस जिलाधिकारी कार्यालय पर यह आग्रह हो रहा है। आने वाले समय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ भी हम लोग आग्रह करने का प्रयास करेंगे कि वे भी इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। मैं ओम प्रकाश राय, सहायक अध्यापक संकोचित विद्यालय नवनगर, शिक्षा क्षेत्र नवनगर, जनपद बलिया। तो अभी इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित हैं, तो क्या है आप लोगों की प्रमुख मांगे? जी, हम लोगों की प्रमुख मांगे यही है कि हम लोगों के खिलाफ जो है ये टेट की अनिवार्यता जो दी गई है उसको समाप्त की जाए, क्योंकि हम लोग जो है पूर्व के नियुक्त हैं और आज 25 साल की सेवा पर 30 साल की सेवा पर हम लोगों से उम्मीद किया जाए कि आप टेट क्वालिफाई करके ही सेवा में रहेंगे। यह बिल्कुल अनुचित है। उस समय की जो शैक्षिक योग्यता अहर्ता थी उस अहर्ता को और जो उस समय की जो शर्तें थी और हम लोगों ने जो है वो सरकार की मंशा के अनुसार अब तक काम करते रहे और आगे भी काम करते रहेंगे। तो आप लोगों को सरकार पर भरोसा है कि आपकी बात सरकार द्वारा मानी जाएगी? निश्चित रूप से मानी जाएगी। अगर नहीं मानी जाए तो आगे आप लोग नहीं क्या मानी जाएगी तो हम लोग जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और यह आंदोलन जो है एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा जिसमें सरकार की हम लोग नींव से नींव हिला देंगे, क्योंकि सरकार ने जो है इस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है ये जो आदेश पारित किया गया है, ये टेट की अनिवार्यता लागू की गई है, यह पूरी तरह से सरकार द्वारा प्रायोजित है। सरकार ने जो है हम लोगों को तथ्यों से अवगत न कराते हुए यह कानून जो है यह पारित कराया है। परिचय दें। मैं विद्यासागर सिंह, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय। तो आप भी धरना में उपस्थित हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर, तो क्या है आप लोगों की प्रमुख मांगे? हम लोगों की मांग ये है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया है, जबकि आरटीई एक्ट कहता है कि 29 सितंबर 2011 के बाद जो भी प्राथमिक में भर्ती होगी वो टीईटी के आधार पर होगी और प्रमोशन के लिए भी टीईटी अनिवार्य होगा। तो ये एक तरह से काला कानून है जो ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है और इससे शिक्षक समुदाय बहुत परेशान है। अगर काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तो आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? तो आगे संघ जैसे निर्णय करेगा वैसे
आगे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो आप लोगों को सरकार पर भरोसा है कि सरकार आपकी बात मानेगी? सरकार तो पूरी तरह से भरोसा है। सरकार के कान तक जैसे ही आवाज़ जाएगी निश्चित रूप से कुछ न कुछ सरकार को करना चाहिए और सरकार ही सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में जाएगी। अभी आपने देखा शिक्षकगण ने अपनी बात रखी, इन्होंने सरकार पर फुल भरोसा जताया है, सरकार इनकी बात मानेगी। खबर है बलिया से, राजेश महाजन खास रिपोर्ट।